आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सभी लोग आपसे आगे निकल गए हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ, किसी भी चीज़ में बस आप ही स्टक हुए हो। या फिर आपकी कोई भी बंदी, दोस्त आपको छोड़कर चला गया हो, तो आप भी डिप्रेस फील कर रहे हो, इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हो, सोशल एंजाइटी हो रही है, तो आप लूज़र हो। बुरा लगा ना सुन के, हर्ट हुआ। पर अगर मैं ये कहूँ कि नोइंगली या अननोइंगली आप दिन भर बस यही चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि अभी तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट आउट करके आपको बोला है, जो इस कैमरा, फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप के पीछे बैठ के मेरी ये बातें सुन रहा है। पर ये हम सालों से अननोइंगली या नोइंगली करते जा रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द सोशल मीडिया ट्रैप। कैसे ये हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिफॉर्म करता है और हमें ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम उससे कभी बाहर ही ना निकल पाए। गाइज़, आप सब ने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि दिन भर तो मेरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स की फीड अच्छी थी। गलती से या फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने एक वीडियो लाइक कर दी, तो मेरी फीड वैसी क्यों बनती जा रही है? एंड लेट नाइट्स तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि मैंने एक सैड रील लाइक कर दी जो दोस्ती पे थी, बिट्रेयल पे थी, रिलेशनशिप पे थी। इट्स ऑल अबाउट द एल्गोरिदम। आपको क्या लगता है, ये मार्क जकरबर्ग हो गए, ये कोई भी एंटरप्रेन्योर जो ये सोशल मीडिया साइट्स चला रहे हैं, ये बेवकूफ़ है क्या? ये पूरा वर्ल्ड कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक इंटरेक्शन ऑन देयर ऐप इज़ इक्वल टू डेटा फॉर देम। आपकी उन्होंने लाइफ्स हैक कर रखी है, आप ऐसा समझिए। जो आप लाइक करोगे वैसा ही आपको सजेशन आएगा। तो इट्स सिंपल, अगर आप लाइक नहीं करोगे, नॉट इंटरेस्टेड करोगे, तो वैसा ही कंटेंट आएगा। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर कोई छोटे बच्चे आते हैं, भाई-बहन, तो हम उन्हें वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी राइम्स वगैरह यूट्यूब पे दिखाते हैं। तो हमारा सजेशन बस 2 मिनट के क्लिक में वैसा ही बन जाता है। इट्स हाउ दैट एल्गोरिथम वर्क। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हो और अपने ब्रेन पर क्या असर हो रहा है उसका। मैं आपको अपने लाइफ का खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में यह बहुत सारा कवर किया है कि हाउ डूम स्क्रॉलिंग रूइन्ड माय एंटायर 2025। आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट ऑल्सो। पर हम हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, टीचर्स के साथ बिताते थे। पर आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ अस हैव स्क्रीन टाइम ऑफ 4 to 8 आवर्स वेरी। अगर आपका स्क्रीन टाइम 8 आवर्स है तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन पर किस लेवल का इम्पैक्ट डाल रही है इन डिटेल, मेरे लाइफ के रेफरेंस से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, excessive use of social media and especially short form content destroy our attention span। याद करें वो दिन जब हम छोटे थे, छोटे इन मीनिंग कि हम चाइल्डहुड में थे, 5 से 12-13 साल तक। हमें दिन बड़े लगते थे। जब हमारे छुट्टियाँ पड़ती थी, समर हॉलीडेज़ पड़ते थे, तो दिन कटते ही नहीं थे। हम कितना भी खेल लें, कितना भी घूम लें, कितना भी खा लें, कितना भी सो लें। पर आज क्या हो रहा है? वीडियोज़ बन रहे हैं, मैंने भी खुद बनाया कि व्हाई 2025 फ्लाइज़ फास्टर दैन एनी ऑफ द ईयर। तो इसका मेन रीज़न यही है कि सोचो ना, आप 8 घंटे सो रहे हो, एवरेज इंसान। 8 घंटे अपने काम में जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, 16 घंटे हो गए। उसमें से भी आप 5-6 घंटे अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पर बिता रहे हो, तो इफ़ेक्टिव आवर्स आपके पास 2, 3, 4 ही बच रहे। कई लोगों के 4 भी नहीं बच रहे, क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ निकाल लिए तो 1-2 घंटा बच रहा है। तो यू आर लिविंग ओनली दैट 1-2 आवर्स। इसलिए आपको ये लग रहा है कि लाइफ फ्लैश की तरह बस चलती जा रही है, टाइम भागता जा रहा है। इससे ये हो रहा है कि हमारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, गोल्ड फिश से भी कम, जो कि 8 सेकंड था। हम किसी रील पर, आप शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की बात करें, तो हम रील पर भी टिक नहीं रहे, तो लॉन्ग फॉर्मेट तो छोड़ ही दो। अगर 60 सेकंड से लंबी कोई रील हो रही है, तो इंस्टाग्राम ने भी अभी फीचर लाया है 2x पे देख के हम देख रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन किस लेवल पर हमारा अटेंशन स्पैन फकअप हो गया है कि हम एक 30-40 सेकंड की रील भी स्किप करके या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। जबकि हमारे यूथ को तो काम करने की ज़रूरत है, 3-3, 6-6, 10-10 घंटे काम करने की ज़रूरत है। तो हम वो कैसे करेंगे? वी नीड टोटल डोपामाइन डिटॉक्स। सेकंड इज़ सोशल मीडिया, कांस्टेंट कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया क्रिएट्स कंपैरिजन। इस टॉपिक पर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी बनाया है। हम देख रहे हैं कि हमारे एज के बंदे, 17, 18, 19 साल के बंदे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस रन कर रहे हैं, लाखों डॉलर कमा रहे हैं। और ये तो यही, पर हम अपने आप से 20 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा उम्रदार व्यक्तियों से भी हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। सो जो ये 17, 18, 19 साल के बच्चे, दिस आर एक्सेप्शंस। ये कई करोड़ों में बस 1-2 ही बनते हैं जो
अपनी लाइफ में अर्ली एज में कुछ उखाड़ लेते हैं, उनका स्किल लेवल अच्छा होगा, माइंडसेट अच्छा होगा, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर पहले क्या होता था, मेरा घर, मेरी कॉलोनी, मेरा स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी विलेज, बस यही तक कंपैरिजन सीमित था। पर आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे लिए एक पूल ऑफ ओशन बन गया है कंपैरिजन करने के लिए भी। हम आज यहाँ बैठ के सीधा मार्क जकरबर्ग से कंपेयर कर रहे हैं कि उसने ये बना दिया, ये बच्चा ये कर रहा है, वो बच्चा ये कर रहा है, इसकी इतनी प्लेसमेंट लग गई, इसने ये जॉब उखाड़ लिया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट हमारा कंजम्पशन किस किस चीज़ पर है, क्योंकि कंपैरिजन ऑलवेज क्रिएट एनवी, रिमेंबर दैट। हेल्दी कंपैरिजन करने के लिए हमारा माइंडसेट वैसा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हेल्दी कंपैरिजन। कंपेयर करेंगे तो शर्मा जी के बेटे से और गुप्ता जी के लड़के से। सो रिमेंबर, आप सोशल मीडिया जितना कम कंज्यूम करोगे उतना आपका कंपैरिजन होता जाएगा, कम होता जाएगा। थर्ड इज, सोशल मीडिया जब से बूम पर आया है, जब जियो आया था 2016 में, उसके बाद से 2018-19 में, इसकी वजह से हम बोर होना बंद हो चुके हैं। लेट्स गो बैक टू अवर एग्जाम्पल। जब हम गर्मी की छुट्टियों में बस एक पेड़ के नीचे या हमारे आंगन में बैठा करते थे तो हम बोर होते थे। वो फीलिंग सच सच बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने दिनों पहले आपको वो फीलिंग आई थी। मुझे तो वो सालों से नहीं आ रही, क्योंकि जब भी हम में कुछ काम नहीं होता, हमारा हाथ सीधा फ़ोन की स्क्रीन पे जाता है और वी स्टार्टेड स्क्रोलिंग, आवर फिंगर स्क्रोल्स अप डाउन। तो इस चीज़ से हमारे क्रिएटिव थिंकिंग ये सब ख़त्म होती जा रही है। जस्ट इमेजिन वाई मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लाइक बिल गेट्स टेक्स एंड वीक ऑफ। वो पहाड़ों में जाता है। आप सबने इंटरव्यू देखे होंगे, नहीं देखा तो जाके देखना उसका इंटरव्यू, कि एक हफ्ता नो सोशल मीडिया, नो फोन्स, नो टेक्नोलॉजी, जस्ट ही एंड हिज थॉट्स। वो क्यों बोर हो रहे हैं? मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स सुबह 15 मिनट 20 मिनट उठने के बाद नो स्क्रीन टाइम रख के अपने अपने थॉट्स को रिव्यू करते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें क्या थॉट्स आ रहे हैं। इसलिए आप सबने नोटिस किया होगा कि अगर आप मोस्ट होपफुली अगर आप वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में नहाते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मोस्ट क्रिएटिव आइडियाज़ आपको वही आते हैं। मुझे भी स्क्रिप्ट आइडियाज़, वीडियो आइडियाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चीज़ पे आते हैं, या फिर जब मैं वॉक कर रहा होता हूँ विदाउट म्यूज़िक तब आते हैं। सो एग्जैक्टली दैट इज़ माई पॉइंट। बोर्डम क्रिएट्स क्रिएटिव थिंकिंग, बोर्डम क्रिएट्स न्यू थॉट्स, बस एग्जीक्यूशन की देर है। नेक्स्ट इज, सोशल मीडिया हैज़ क्लियरली डिस्ट्रॉयड अवर सेल्फ वर्थ। आपने पिक्चर पोस्ट की या आपने रील पोस्ट की विथ आवर्स ऑफ एडिटिंग, और आपको लाइक आए 100, 150, 200, व्यूज़ आए 200, 300, तो आपको लगता है यार मैंने इतनी मेहनत डाली, मैंने इतना एडिटिंग किया, अच्छे पोज दिया, अच्छा कैमरा यूज़ किया, फिर भी मुझे चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिला। पर जस्ट इमेजिन, अगर आप अच्छे से जो वो कपड़े जो आपने पोस्ट करके इमेज अपलोड की सोशल मीडिया पे, अगर वही कपड़ा पहन के अपने सराउंडिंग्स में चले जाओ और 200 लोग आपको कहे कि वाह वाह तो अच्छा दिख रहा है, आपको 300 लोग कॉम्प्लीमेंट करें, तो आपको कैसा लगेगा? 200 इज़ 200 व्यूज़ आना, या रियल लाइफ में 200 पीपल का कॉम्प्लीमेंट करना इज सच अ बिग थिंग। आपके सामने पूरा मोहल्ला भर जाएगा 200 लोगों में। तो ये सेल्फ वर्थ हमारी ख़राब कर रही है कि हमें 200 लाइक्स, 300 व्यूज़, 500 व्यूज़ भी कम लग रहे हैं। 1000 व्यूज़ में एक स्कूल का ग्राउंड भर जाएगा पूरा, खड़े रहने के लिए जगह नहीं होगी। सो लेट्स डिटॉक्स आवर माइंड, और हमें ये सोचना बंद करना होगा कि 100, 200, 500, 1000 व्यूज़ कम है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज की जनरेशन में कि हम अपनी सेल्फ वर्थ डायरेक्टली सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लाइफ जीना बंद कर देंगे इसकी तरह, हम आज भी थिएटर्स में जाते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो एक्सपीरियंस लेने की वजह हमारा फ़ोन खुलता है। इससे ये प्रूव होता है कि हमारी सेल्फ वर्थ बस इंटरनेट और सोशल मीडिया पे सीमित हो गई है और हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लाना भूल गए। इसीलिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो दे रहा है आजकल, और जो थोड़ा सा एज एज में ज़्यादा है या एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, इन 60s 40s 50s 60s, उनकी तो गोल्ड है एडवाइस। उनकी एडवाइस आप सुनिए प्लीज़, क्योंकि देयर इज़ नो अदर बेस्ट टीचर दैन रियल लाइफ एडवाइजेस। देन हम प्रोडक्टिव बनने का ढोंग कर रहे हैं सोशल मीडिया की यूज़ करके, कि आजकल तो ये, कल ही मेरे एक दोस्त से बात हुई, हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंस्टाग्राम कम कम करना होगा। आप जिस चीज़ से जूझ रहे हो उसी चीज़ से मैं भी जूझ रहा था। तो मैंने उसे बताया कि जस्ट अनइंस्टॉल इट और डीएक्टिवेट इट फॉर सम टाइम। पर वो कह रहा है भाई अभी जेई आने वाली है 15 डेज़ में, तो उसमें मुझे कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहे हैं। आपने वो चीज़ें देखी होगी ना कि
30 सेकेंड्स में मोटिवेशन, एक ऐसी कोट आएगी, एक ऐसी लाइन आएगी जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी। द अल्टरनेटिव ढूंढने वाला कहीं से भी ढूंढ लेता है। पर जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक, वो कहता है कि मैं तो वो लाइक सेव करता हूँ, इंटरेस्टेड करता हूँ, या फिर मैं वो अपनी कलेक्शन में सेव करके बाद में रिव्यू करता हूँ। तो मैं उससे उससे यही कहा और आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने 2 घंटे पहले रील देखी है वो आपको याद भी नहीं रहेगी। एक बार के लिए लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट भी हमें याद रह जाता है, क्योंकि हम 10-15 मिनट बैठ के एक एक टॉपिक देख रहे हैं। पर जब हम 30 सेकंड बाद स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो वो टॉपिक हमें याद नहीं रहने वाला। आपको ये समझना पड़ेगा। फिर आप उसे सेव करिए, किसी को भेज के रखिए। चांसेस आर ओनली 0.1% कि आप फिर से उसी चीज़ को जाके देखेंगे। सो माई टॉपिक इज़ सोशल मीडिया, या स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्क्रॉल करके हम कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। हाँ, करोड़ों में एक रील आ जाएगी जो आपकी लाइफ चेंज करने की पोटेंशियल रख सकती है, पर हम उतने अटेंशन से तो नहीं देख रहे। जैसे हम लेक्चर देखते हैं, एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखते हैं, जैसे अगर अलेक्स हरमोजी, हमजा, इनका कोई कंटेंट देख रहा है तो वो अटेंटिव देख रहा है, उन्हें पता है कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसा हम रील नहीं देखते, तो ये सिर्फ प्रोडक्टिव बनने का ढोंग है। देन हमें मैंने पूरा 2025 का सेकंड हाफ, लाइक अगस्त सितंबर से ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है। तो मैं आज से और अगले आने वाले सालों में भी मेरा तो यही एक मूल मंत्र होगा कि कंज्यूम लेस एंड क्रिएट मोर। आप जितना कंजप्शन कर रहे हो दिन में, उससे 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा जब आप क्रिएट करोगे, तभी आपको इस इंटरनेट की वैल्यू पता चलेगी। नहीं तो आप बस स्क्रॉल करते रह जाओगे। बस दोस्तों में अगर कोई ऐसा फैक्ट पता चल गया है, ऐसे कोई चीज़ बन गई जिससे डिप्लोमेटिक डिस्कशन हो सकेंगे, उतना करेंगे। सोशल लाइफ में पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स में पढ़ोगे, रिलीजन में पढ़ोगे, बट आप जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ बिग द ओशन ऑफ सोशल मीडिया इज़। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैंने अपने लाइफ का 1 साल, 1.5 साल, जो कि बहुत वैल्यूबल था मेरे लिए, वो गवा है इसी चीज़ की वजह से, दैट इज़ ओवर कंजम्पशन एंड डूम स्क्रोलिंग, कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स, बींग एनवी। और आप डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट ले सकते हो जो एक इंसान को बर्बाद करता है ड्यू टू सोशल मीडिया एंड इट्स ओवर कंजम्पशन। सो माई एडवाइस टू ऑल माई यंगर एंड ओल्डर ब्रदर सिस्टर्स इज, create more,